हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इक्वेशंस के बारे में। तो क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इक्वेशन, सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल से समझेंगे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर और कुछ थ्योरम और उससे रिलेटेड जो रूल है उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग इस एक छोटे से एग्जाम्पल को लेते हैं। Let us consider the equation x square minus 5x plus 6 equal to 0। इस इक्वेशन को कंसिडर कर रहे हैं। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, आप फैक्टराइज कर लीजिए इसको। तो फैक्टर आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व कर लें तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 और 3। तो ये रूट हो गया। अब मान लेते हैं एक न्यू इक्वेशन हम लोग को फॉर्म करना है जिसका रूट इसके रूट का नेगेटिव हो। मतलब इसका रूट 2 3 था, तो एक न्यू इक्वेशन बनाना है जिसका रूट -2 -3 हो। तो इसी टाइप के चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, और भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि एक न्यू इक्वेशन बनाना है जिसका रूट इस ओरिजिनल इक्वेशन के रूट का नेगेटिव हो। इसका 2 3 रूट है, तो उसका नेगेटिव रूट मतलब -2 -3 रूट जिस इक्वेशन का होगा वो इक्वेशन बनाना हो। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे जरा यहाँ पर समझिए। यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ कि द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 विथ देयर साइंस चेंज्ड, दैट इज रूट्स आर -2 -3। एक न्यू इक्वेशन बना रहे हैं जिसका रूट इक्वेशन 1 के रूट का साइन चेंज होकर के आ रहा है, यानी कि -2 -3। तो करना क्या, ओरिजिनल इक्वेशन ये था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब एक जो न्यू इक्वेशन बना रहे हैं जिसका रूट -2 -3 होगा, तो वो बनाने के लिए सबसे पहला फर्स्ट टर्म को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे, उसमें कोई चेंज हम लोग को नहीं करना है। और सेकेंड टर्म का साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस जो है उसको हम लोग प्लस कर देंगे। यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा +5x। फिर थर्ड टर्म को सेम रखेंगे, यहाँ पर +6। अगर फोर्थ टर्म रहता तो उसका साइन चेंज करते हैं। फिफ्थ का फिर सेम होता, फिर उसके आगे जो सिक्स्थ होता उसका साइन चेंज होता। मतलब अल्टरनेट प्लस साइन चेंज करना। अल्टरनेट मतलब फर्स्ट को तो ज्यों का त्यों रखना है, उसके बाद सेकेंड का साइन चेंज करना है, थर्ड का नहीं करना है, फिर फोर्थ का करना है, फिफ्थ का नहीं करना है, सिक्स्थ का करना है, सेवंथ का नहीं करना है। तो इस तरीके से अल्टरनेट साइन चेंज कर देंगे और उससे एक न्यू इक्वेशन बना लेंगे। अगर इस इक्वेशन की रूट की बात करें तो इस इक्वेशन का रूट आएगा -2 -3। आप देखिए अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टर क्या होगा, x + 2 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा फैक्टर। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो x का वैल्यू -2 और -3 आ जाएगा। तो एक न्यू इक्वेशन बना दिया। ये ओरिजिनल इक्वेशन था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसका रूट क्या था, इसका रूट था 2 और 3। तो एक न्यू इक्वेशन जो बनाया उसका रूट हो गया -2 -3। और बनाने का तरीका बहुत आसान था। क्या किए हम लोग, सिर्फ साइन चेंज कर दिया ना, अल्टरनेट टर्म का साइन चेंज कर दिया। फर्स्ट का ज्यों का त्यों रखे और अल्टरनेट टर्म का साइन, कोएफिशिएंट का जो साइन है उसको हम लोग चेंज कर दिए। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो आसानी से एक न्यू इक्वेशन बन गया। अब ये कैसे होता है इसके बारे में मैं प्रूफ करके बताऊंगा। मैं तो अभी एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन ये क्यों करते हैं साइन चेंज मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, प्रूफ करूंगा। अब मान लेते हैं एक और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए क्या हुआ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ही हुआ है। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो ओरिजिनल इक्वेशन था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिए दूसरे इक्वेशन में। और ये जो इक्वेशन बना, इसका रूट और इसके रूट के बीच कुछ रिलेशन है। कैसे, मान लेते हैं इसका रूट जो है वो y है। सपोज कर लेते हैं इसका रूट को y से डिनोट कर रहे हैं, और इसके रूट को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, x से। तो y इक्वल टू -x एक रिलेशन है। तो दोनों के रूट के बीच में कुछ रिलेशन हुआ। ये ओरिजिनल इक्वेशन था, इसको हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना था दूसरे इक्वेशन में, और दूसरा इक्वेशन का जो रूट है और पहले इक्वेशन का जो रूट है उसके बीच में कुछ रिलेशन था। अगर इसका रूट y माने तो इसके रूट का नेगेटिव था, -x के इक्वल था। अब जरा समझिए एक और एग्जाम्पल को, उसके बाद मैं फिर आगे बताऊंगा कि द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। अब एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसका रूट इक्वेशन 1 के रूट का रेसिप्रोकल हो। इक्वेशन 1 तो ये था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसका रूट क्या था, अगर इसके रूट की बात करें तो इसका रूट था 2 और 3। अब एक न्यू इक्वेशन बनाना है जिसका रूट 1/2 1/3 हो। तो इस इक्वेशन से हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है x स्क्वायर माइनस
5x प्लस 6 में जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर तो कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ कोएफिशिएंट -5 और यहाँ कोएफिशिएंट 6 है, तो इस कोएफिशिएंट को रेसिप्रोकल करके लिखिए। रिवर्स ऑर्डर में मतलब 6 को पहले लिखना है, 6 × x², फिर -5x होगा और फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप चेंज कर दीजिए। कोएफिशिएंट जो था ओरिजिनल इक्वेशन का, उसके कोएफिशिएंट को रिवर्स ऑर्डर में लिखे, 6 को पहले लिख दिए, -5 को ज्यों का त्यों रखे और यहाँ पर ये 1 हो गया। रिवर्स ऑर्डर में ये इधर से लिख दिए। अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप देखिए, अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2x + 1 और 2x - 1 × 3x - 1 आएगा। आप इसको फैक्टराइज करके देख सकते हैं और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 और 1/3। तो एक न्यू इक्वेशन हम लोग बना दिए। जो ओरिजिनल इक्वेशन था उससे हम लोग एक न्यू इक्वेशन बना दिए, जिसका रूट इस ओरिजिनल इक्वेशन के रूट का 2 और 3 इसका रूट था, उसके रूट का रेसिप्रोकल है। उसके लिए क्या हम लोग किए, इसके कोएफिशिएंट को रिवर्स ऑर्डर करके हम लोग लिखे हैं और कुछ तो काम किए नहीं। तो यहाँ पर ओरिजिनल इक्वेशन जो है उसको एक ट्रांसफॉर्म कर दिए न्यू इक्वेशन में, और न्यू इक्वेशन का जो रूट है और ओरिजिनल इक्वेशन का जो रूट है उसके बीच कुछ रिलेशन था। अगर न्यू इक्वेशन का रूट को अगर y से डिनोट करें, इसके रूट को अगर y से डिनोट करें, और जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसके रूट को अगर x से डिनोट करें, तो दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा, y = 1/x हो जाएगा। इसका रूट इसके रूट का रेसिप्रोकल हो गया। तो यहाँ पर y = 1/x एक रिलेशन हो गया दोनों इक्वेशन के रूट का। तो यहाँ हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग को करना है इस चैप्टर में जो पढ़ना है उसमें से एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करना है दूसरे इक्वेशन में, और जो दूसरा इक्वेशन होगा और पहला जो इक्वेशन होगा दोनों के रूट के बीच कुछ रिलेशन होगा। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि एक इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, उसको ट्रांसफॉर्म कर देना है दूसरे इक्वेशन में, और जो दूसरा इक्वेशन का जो रूट आएगा वो पहले इक्वेशन के रूट के बीच में कुछ रिलेशन होगा। तो देखिए, इन दिस चैप्टर वी शैल ट्रांसफॉर्म ए गिवन इक्वेशन इनटू अनदर इक्वेशन। एक गिवन इक्वेशन को अनदर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर देना है, हुज रूट्स बियर ए गिवन रिलेशन टू द रूट्स ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन। और जो दूसरा इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे उसका जो रूट होगा और ओरिजिनल इक्वेशन का जो रूट होगा उसके बीच में रिलेशन होगा। अब ये सब काम हम लोग करते क्यों हैं, मान लीजिए अभी हम लोग काम किए हैं कि एक न्यू इक्वेशन बनाया जिसका रूट पहले वाले इक्वेशन का नेगेटिव हो या साइन चेंज हो करके, या एक न्यू इक्वेशन बनाया जिसका रूट जो है वो पहले वाले इक्वेशन के रूट का रेसिप्रोकल हो। तो ये सब काम करने के पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो ओरिजिनल इक्वेशन रहेगा उसको सॉल्व करना आसान नहीं होगा। अगर उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर दें दूसरे इक्वेशन में तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ये काम करके ट्रांसफॉर्म करके सॉल्व करना बड़ा आसान होगा, तो इसीलिए हम लोग ये काम करते हैं। मैं पूरे डिटेल से इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या है कि दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन समटाइम्स हेल्प us in solving certain equation which are otherwise difficult to solve। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल इक्वेशन रहेगा उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उसको अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं दूसरे इक्वेशन में तो उसको सॉल्व करना आसान होगा, इसीलिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और उस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए करना क्या पड़ता है। जैसे अगर साइन को चेंज करना है तो क्या किए हम लोग, अल्टरनेट टर्म का साइन को चेंज कर दिए। रेसिप्रोकल करना है तो उसके कोएफिशिएंट को रिवर्स कर दिए। तो पहले तो हम लोग रूल जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या क्या रूल होता है और फिर उस रूल को अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहला हम लोग एक एक करके सभी रूल को पढ़ते हैं। और सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं कि साइन को अगर चेंज करना हो तो क्या रूल बनता है। ऐसा तो मैं रूल अभी बता चुका हूँ कि साइन अगर चेंज होगा रूट का तो क्या करना है, अल्टरनेट टर्म का साइन को चेंज कर देना। लेकिन ये रूल कैसे आया, चलिए उसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट में ये देखते हैं, इक्वेशन हैविंग रूट्स एज नेगेटिव ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे जिसका रूट गिवन इक्वेशन के रूट का नेगेटिव होगा। यहां पर समझिए, कंसिडर द इक्वेशन a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus dot dot an minus 1 into x plus an equal to 0। एक कोई भी हम लोग एक इक्वेशन ले रहे हैं, पोलिनोमियल इक्वेशन nth डिग्री का एक जनरल इक्वेशन ले लिए। इस पर हम लोग रूल बना लेते हैं और उसी रूल को हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो ये एक इक्वेशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं।
लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 बी अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n। ये nth डिग्री का जब इक्वेशन है तो इसका n रूट होगा, तो हम लोग मान लेते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n इसका रूट है। वी आर टू फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डॉट डॉट माइनस अल्फा n। अब यहाँ पर करना क्या है, एक हम लोग को न्यू इक्वेशन बनाना है जिसका रूट इसके रूट का नेगेटिव है। इसका रूट ये है अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n, हम लोग को बनाना है। वी आर टू फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, क्या बनाना है, ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसका रूट माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डॉट डॉट माइनस अल्फा n है, मतलब ओरिजिनल इक्वेशन के रूट का नेगेटिव रूट है। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए, इफ y डिनोट द जनरल रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो चाहिए हम लोग को इक्वेशन, उस इक्वेशन का जनरल रूट को हम लोग y से डिनोट कर रहे हैं, एंड x दैट ऑफ द गिवन इक्वेशन, और जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके रूट को x से डिनोट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो इक्वेशन हम लोग को चाहिए उसके रूट को y से डिनोट कर रहे हैं, और जो इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है उसके रूट को x से डिनोट कर रहे हैं। तो देन द रिलेशन इज, तो दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा, रिलेशन हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन का रूट को हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं और रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट को y से डिनोट कर रहे हैं, तो y का जो वैल्यू है वो माइनस एक्स के बराबर होगा। साइन चेंज करना है, जैसे मैं अभी यहाँ पर बता रहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब एक न्यू इक्वेशन बनाना है जिसका रूट इसके रूट का नेगेटिव हो, तो इसका रूट 2 3 था, तो एक न्यू इक्वेशन बनाना है जिसका रूट -2 -3 हो। तो हम लोग वेरिएबल x में बनाए, ये जरूरी नहीं, वेरिएबल y में भी बना सकते हैं, जैसे y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसका रूट आप निकालिए, इक्वेशन जो है वो किसी भी वेरिएबल का बन सकता है, ये x वेरिएबल का है, ये y वेरिएबल का है, तो हम लोग को रूट है यहाँ पर पता है 2 3। अब एक न्यू इक्वेशन बनाना है तो इसका रूट क्या हो जाएगा, अगर इसका रूट निकालें तो y का वैल्यू -2 -3 आ जाएगा। तो एक न्यू इक्वेशन बना दिया, और ये किस वेरिएबल में बन रहा है, y वेरिएबल में, तो इसका जनरल जो रूट होगा उसको हम लोग y से डिनोट करेंगे। y जो है वो जनरल रूट को डिनोट कर रहा है, जनरल रूट मतलब y का वैल्यू -2 भी हो सकता है, y का वैल्यू -3 भी हो सकता है, और इसके रूट को हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं, x से, तो x का वैल्यू 2 भी हो सकता है, x का वैल्यू 3 भी हो सकता है, तो इसके जनरल रूट को x से, और जो न्यू इक्वेशन बनाना है उसके जनरल रूट को y से, तो दोनों के बीच क्या रिलेशन हो जाएगा, y जो है वो x का नेगेटिव है, देखिए x का जो वैल्यू है उसका नेगेटिव है, y यहाँ पर x का वैल्यू 3 है तो उसका नेगेटिव है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x। तो मैं यहाँ पर वही बता रहा हूँ, जो इक्वेशन बनाना है वो इक्वेशन अब हम लोग y वेरिएबल में बना लेते हैं, और वेरिएबल से कोई मतलब नहीं होता है, रूट अगर हम लोग को देखना है तो वेरिएबल y में लिखें या वेरिएबल x में लिखें, इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, y वाला में भी लिख सकते हैं, x में भी लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन का भी रूट तो यही आएगा ना, रूट तो सेम रहेगा। इक्वेशन ये y वेरिएबल में है, ये इक्वेशन x वेरिएबल में है, तो एक वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर मैं बता रहा था, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन का रूट जो है वो x के टर्म में है, और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उस रिक्वायर्ड इक्वेशन का रूट को हम लोग y के टर्म में लिख रहे हैं, मतलब वो y के वेरिएबल में बनाएंगे, तो दोनों के बीच क्या रिलेशन हो गया, y इक्वल टू -x। यहाँ पर वही लिखा हूँ मैं कि इफ y डिनोट द जनरल रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड x दैट ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन द रिलेशन इज y इक्वल टू -x। क्यों y इक्वल टू -x रिलेशन होगा, क्योंकि हम लोग को जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन का रूट ये है, और जो इक्वेशन निकालना है उसका रूट इसी का नेगेटिव है, तो y इक्वल टू -x हो गया। दैट इज, यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा -y। अब हम लोग x के जगह -y यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो नाउ वी पुट x इक्वल टू -y किस में, इन इक्वेशन 1, वी गेट, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है उसके जगह -y, तो क्या होगा, a0 हम रहने देते हैं और x के जगह -y और इसका पावर n, फिर a1 रहने देते हैं और x के जगह -y इसका पावर n-1, फिर a2 रहने देते हैं और x के जगह -y इसका पावर n-2, और डॉट डॉट सभी जगह जहाँ जहाँ x है उसके जगह सभी जगह -y पुट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग पुट करेंगे x के जगह -y, तो यहाँ पर आएगा an-1 और x के जगह -y प्लस an इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, -1 टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो a0 यहाँ पर ज्यों कहते हो, और ये -1 का जो पावर n होगा वो हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो y का पावर n बच जाएगा यहाँ पर।
a1 यहाँ रहने देते हैं और -1 का पावर n-1 होगा। देखिए -1 का पावर n-1 होगा और y का पावर n-1 होगा। यहाँ पर उसमें से कॉमन क्या लिए? -1 का पावर n कॉमन ले चुके हैं, तो -1 का पावर -1 तो बच जाएगा, -1 का पावर -1 और फिर क्या बच रहा है? y टू द पावर n-1। फिर आगे मैं बढ़ता हूं और यहाँ पर देखें बिल्कुल वैसे ही a2 तो रहेगा ही, -1 का पावर n कॉमन लिए तो -1 का पावर -2 बच जाएगा और y का पावर n-2 बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर सेकेंड लास्ट टर्म को अगर देखा जाए तो an-1, ये जो -1 है वो रहने देते हैं और नीचे -1 का पावर n से डिवाइड कर देते हैं। क्यों डिवाइड कर रहे हैं -1 का पावर n से? क्योंकि हम लोग -1 का पावर n कॉमन लिए हैं, यहाँ पर -1 का पावर n नहीं है तो डिवाइड कर दिए और y रहने देते हैं। यहाँ पर भी -1 टू द पावर n से डिवाइड करते हैं और इंटू an और इक्वल टू 0। अब जरा समझिए आगे, यहाँ पर -1 टू द पावर n रहने देते हैं, ये a0 इंटू वाई टू द पावर n, इसका वैल्यू क्या होगा? ये -1 का पावर -1 है, इसको नीचे ला करके -1 का पावर +1 लिख सकते हैं और ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय -1 का पावर 1 मतलब -1, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ रहा है माइनस, तो -a1 इंटू वाई टू द पावर n-1। अब इसका वैल्यू क्या होगा इसको समझिए, यहाँ पर a2 रहने देते हैं और -1 का पावर -2 को क्या लिखेंगे? ये नीचे ले आकर के -1 का पावर 2 और -1 का होल स्क्वायर करने पर 1, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ इसका वैल्यू 1 आ रहा है, तो a2 इंटू ये हो जाएगा y टू द पावर n-2। अब आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से, यहाँ इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, an-1 रहने देते हैं और -1 का पावर 1 है और यहाँ पर -1 का पावर n है, तो आप इसको लिख सकते हैं -1 का पावर n-1 इंटू वाई और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय -1 का पावर n इंटू an और इक्वल टू 0। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये सबसे पहले हम लोग इधर डिवाइड कर देते हैं, 0 में डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हटा सकते हैं हम लोग, सिर्फ इसी को लिखना है। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए सेम चीज़ को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, a0 इंटू वाई टू द पावर n माइनस है इसके बाद वाला टर्म -a1 इंटू वाई टू द पावर n-1, फिर प्लस है a2 इंटू वाई टू द पावर n-2 और यहाँ पर आप समझिएगा an-1 है और साथ में इसके साथ में है 1 डिवाइडेड बाय -1 टू द पावर n-1। इसको क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, -1 का पावर n-1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और -1 का पावर n-1 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग का सिर्फ ये था, तो ऊपर भी इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -1 का पावर n-1 और नीचे दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का पावर 2n-2। क्या ये इवन है? 2n तो इवन होता है और 2 भी इवन है, तो इवन में इवन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन, और नेगेटिव का अगर इवन पावर कर दिया जाए तो ये पॉजिटिव हो जाता है, तो ये सिर्फ हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -1 का पावर n-1 और इसका वैल्यू ये आएगा 1, तो ये -1 का पावर n-1 हो जाएगा। लास्ट जो सेकेंड लास्ट टर्म है उसमें -1 का पावर n-1 होगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -1 का पावर n-1 इंटू an-1 और फिर उसके बाद कौन सा टर्म आएगा उसको दिया देखिए, उसके बाद जो टर्म है ये है 1 डिवाइडेड बाय -1 टू द पावर n इंटू an। तो यहाँ पर समझिए 1 डिवाइडेड बाय -1 टू द पावर n इंटू an है, इसको आप -1 का पावर n से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 का पावर n से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू an और -1 का पावर n रहने देते हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर -1 का पावर 2n हो जाएगा और ये इवन हो गया पावर, -1 का इवन पावर हो गया तो ये तो +1 हो जाएगा इसका वैल्यू इंटू n। तो लास्ट टर्म आ रहा है -1 टू द पावर n इंटू an और इक्वल टू 0। यहाँ पर राइट साइड में क्या है, इक्वल टू 0। तो हम लोग कुछ विशेष काम नहीं किए हैं, सिर्फ वो जो साइन था उस साइन को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किए हैं। अब देखिए इस इक्वेशन को y के टर्म में नहीं हम लोग x के टर्म में लिखते हैं, क्योंकि मैं बताया था कि वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट तो सेम आएगा, चाहे हम लोग ये
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखें इक्वेशन, इसका भी रूट 2 और 3 आ रहा है। वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखें, इसका भी रूट 2 और 3 आएगा। यहाँ x का वैल्यू आएगा, ये y का वैल्यू, लेकिन रूट तो 2 और 3 ही रहेगा। तो रूट में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी वेरिएबल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल y में है, हम लोग x के वेरिएबल में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग राइटिंग दिस इक्वेशन in terms of x we get x के टर्म में अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा a नॉट एक्स टू द पावर n माइनस a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स टू द पावर n माइनस 2, और उसके बाद जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? अल्टरनेट माइनस प्लस आ रहा है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस आएगा, तो माइनस डॉट डॉट, और यहाँ पर सेकेंड लास्ट टर्म माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 an माइनस 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n an इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या किए, एक ऐसा इक्वेशन बनाए जिसका रूट ओरिजिनल इक्वेशन के रूट का नेगेटिव साइन का हो। ओरिजिनल इक्वेशन का रूट था अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n, तो एक इक्वेशन बना दिया जिसका रूट माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डॉट डॉट माइनस अल्फा n होगा। लेकिन ये इक्वेशन अब बनाएंगे कैसे, क्या रूल होगा जरा समझिएगा। ओरिजिनल इक्वेशन ये था ना, a नॉट एक्स टू द पावर n प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स टू द पावर n माइनस 2, ये था ओरिजिनल इक्वेशन। और जो न्यू इक्वेशन बना उसमें चेंजिंग क्या क्या हुआ है, फर्स्ट कोएफिशिएंट तो सेम है, सेकेंड कोएफिशिएंट का साइन चेंज हो गया, यहाँ a1 पॉजिटिव था यहाँ a1 नेगेटिव हो गया, थर्ड कोएफिशिएंट का साइन सेम है, फिर फोर्थ कोएफिशिएंट का साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएगा। फर्स्ट को तो ज्यों का त्यों रखेंगे, बाकी जितना भी टर्म है उसका कोएफिशिएंट को हम लोग चेंज कर देंगे अल्टरनेटली, सेकेंड का चेंज करेंगे फिर फोर्थ का चेंज करेंगे। इस तरीके से अगर हम लोग चेंज करके बना देते हैं इक्वेशन, तो उसका रूट जो आएगा वो ओरिजिनल इक्वेशन के रूट का नेगेटिव हो जाएगा। तो एक रूल हो गया। वर्किंग रूल क्या होगा, मैं यहाँ पर वर्किंग रूल लिख देता हूँ, क्या वर्किंग रूल होगा, कैसे बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि सारा कोएफिशिएंट होना चाहिए, कोई टर्म जो है वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ एक्स टू द पावर n है तो एक्स टू द पावर n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2, अगर नहीं है मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक्स क्यू है प्लस 5x है प्लस 7 है, ये है, तो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का टर्म को हम लोग यहाँ पर 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर देंगे, सारे टर्म को हम लोग लिख लेंगे, इसको कंप्लीट इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके साइन को चेंज करेंगे, ये एक्स क्यूब यहाँ हो जाएगा माइनस 0 एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स हो जाएगा और ये माइनस 7 हो जाएगा। तो इसका रूट अगर अल्फा बीटा गामा है तो इसका रूट क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा हो जाएगा। क्या किया हम लोग, यहाँ पर हम लोग चेंज किए हैं, फर्स्ट को तो ज्यों कहते हो, सेकेंड के कोएफिशिएंट का साइन चेंज कर दिया, थर्ड को ज्यों कहते हो, फिर फोर्थ टर्म के कोएफिशिएंट का साइन चेंज कर दिया। तो ये काम करना, अगर इक्वेशन कंप्लीट नहीं तो पहले कंप्लीट इक्वेशन बनाएंगे और कंप्लीट इक्वेशन बनाने के बाद अल्टरनेटली साइन हम लोग चेंज कर देंगे। तो चलिए देखिए, मैं बता रहा हूँ वर्किंग रूल क्या है। वर्किंग रूल में सबसे पहला काम करेंगे, मेक द गिवन इक्वेशन कंप्लीट इफ नेसेसरी बाय सप्लाइंग जीरोज एज द कोएफिशिएंट ऑफ द मिसिंग टर्म। अगर कोई मिसिंग टर्म है तो उसके कोएफिशिएंट को हम लोग जीरो सप्लाई करके उसको पहले कंप्लीट बना लेंगे अगर जरूरत है तब, और उसके बाद चेंज द साइन ऑफ एवरी अल्टरनेट टर्म कीपिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म अनचेंज्ड। ये जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोएफिशिएंट को हम लोग अनचेंज रखेंगे, उसको चेंज नहीं करना। उसके बाद अल्टरनेटली उसका साइन को हम लोग चेंज कर देंगे, तो जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन का रूट ओरिजिनल इक्वेशन के रूट का नेगेटिव हो जाएगा। तो एक बड़ा सिंपल तरीके से हम लोग साइन को चेंज कर सकते हैं, रूट के साइन को चेंज करके हम लोग दूसरे इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक नेक्स्ट रूल को देखते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में करना क्या है, इक्वेशन हैविंग रूट्स आर k टाइम्स द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। जो दिया हुआ इक्वेशन रहेगा उसके रूट का k टाइम्स रूट वाला इक्वेशन बनाना है। जैसे सपोज कीजिए, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ये एक इक्वेशन है, इसका रूट जो है वो 2 और 3 है। अब एक ऐसा न्यू इक्वेशन बनाना है जिसका रूट इसके रूट का 5 टाइम्स हो, 5 टाइम्स इंटू एक्स। इसका जो रूट है एक्स मान लेते हैं, अगर रूट है तो उसका 5 टाइम्स हो, मतलब न्यू इक्वेशन जो बनाएंगे उसका रूट क्या हो जाएगा 5 टाइम्स। अगर इसका करते हैं तो 10 और इसका 5 टाइम्स करते हैं तो 15। तो यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसका रूट ओरिजिनल इक्वेशन के रूट का 5 टाइम्स है।
यहाँ पर 5 नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या कहता है कि एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे जिसका रूट k टाइम्स होगा द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट का k टाइम्स। देखिए अब इसके लिए रूल क्या बनता है, चलिए सबसे पहले हम लोग रूल बनाते हैं। कंसिडर द इक्वेशन, सबसे पहले तो हम लोग ये इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं जो पहले भी मैं किया था। nth डिग्री का ये जनरल इक्वेशन है। अब इसका रूट मान लेते हैं, लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 बी अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n। ये nth डिग्री का है तो n रूट होगा, तो ये हम लोग रूट मान लिया। वी आर टू फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर k अल्फा 1। अब एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसका रूट क्या होगा, ओरिजिनल इक्वेशन का जो रूट है उसका k टाइम्स, इसका अगर अल्फा 1 है तो इसका k अल्फा 1, इसका अल्फा 2 है तो k अल्फा 2, इसका अल्फा n है तो इसका k अल्फा n। मतलब जो दिया हुआ इक्वेशन है उसके रूट का k टाइम्स रूट बना दिए। अब ये इक्वेशन बनाना है जिसका रूट ये होगा k अल्फा 1 k अल्फा 2 डॉट डॉट k अल्फा n। लेकिन k जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं करना है सारा रूट को। ऐसा नहीं है कि k जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सारा रूट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर जीरो नहीं करना है रूट को, हम लोग को k टाइम्स करना है रूट को, तो k नॉन जीरो रखना है। अब देखिए इफ वी y डिनोट द जनरल रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हम लोग बना रहे हैं उसका जनरल रूट को y से डिनोट कर रहे हैं, एंड x दैट ऑफ द गिवन इक्वेशन, और जो दिया हुआ इक्वेशन है उसके रूट को हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं, तो उसके बीच क्या रिलेशन होगा, देन द रिलेशन इज, दोनों रूट के बीच में रिलेशन क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा न्यू इक्वेशन का जो रूट होगा वो ओरिजिनल इक्वेशन के रूट का k टाइम्स होगा। ओरिजिनल इक्वेशन का रूट k x था, x का k टाइम्स होगा न्यू इक्वेशन का रूट। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, ये आप k को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 1 बाय k y हो जाएगा, यहाँ पर 1 बाय k इंटू वाई। अब ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाय k लिख सकते हैं। अब x के जगह y बाई k पुट कर देते हैं, कहाँ पर, इस इक्वेशन में। तो मैं लिख रहा हूँ नाउ पुटिंग, हम लोग पुट कर रहे हैं, नाउ पुटिंग x इक्वल टू y बाई k इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब यहाँ पर पुट करने से क्या आएगा, a0 रहने देते हैं, x टू द पावर n के जगह y डिवाइडेड बाई k टू द पावर n, फिर a1 रहने देते हैं, x टू द पावर n माइनस 1 है, x के जगह वैल्यू पुट करेंगे y बाई k और इसका भी पावर n माइनस 1 हो जाएगा। फिर a2 x का पावर n माइनस 2 है तो x के जगह पुट करेंगे y बाई k और इसका पावर n माइनस 2, और डॉट डॉट आगे बढ़ेंगे an माइनस 1 और x के जगह y डिवाइडेड बाई k, फिर प्लस an और इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर a0 रहने देते हैं, ये y का पावर n आएगा डिवाइडेड बाय k टू द पावर n, यहाँ पर a1 इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 और नीचे k टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पर a2 इंटू वाई टू द पावर n माइनस 2 और डिवाइडेड बाय k टू द पावर n माइनस 2, और प्लस डॉट डॉट अगर यहाँ देखें तो an माइनस 1 इंटू वाई डिवाइडेड बाय k, और यहाँ पर an इक्वल टू 0। 1 बाई के टू द पावर n सभी से कॉमन ले लीजिए, 1 बाई के टू द पावर n अगर यहाँ कॉमन ले ले तो ये तो सिर्फ a0 y टू द पावर n बचेगा, और यहाँ पर 1 बाई के टू द पावर n नहीं है, यहाँ पर एक कम है, तो एक कम है तो k से अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और k से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें तो k टू द पावर n आ जाएगा। तो k से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और k से नीचे करेंगे तो k टू द पावर n यहाँ जो आएगा वो कॉमन आ जाएगा, सिर्फ ऊपर k y बच जाएगा। k स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, k स्क्वायर से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, k टू द पावर n नीचे आ जाएगा, तो वो तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर k स्क्वायर बच जाएगा। इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर समझिएगा कि 1 बाई के टू द पावर n अगर कॉमन ले ले तो क्या आएगा, a0 इंटू वाई टू द पावर n प्लस a0 k इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 प्लस a0 नहीं, यहाँ पर a1 है, फिर a2 इंटू के स्क्वायर वाई टू द पावर n माइनस 2, और डॉट डॉट लास्ट में आएगा यहाँ पर an माइनस 1 k टू द पावर n माइनस 1 y और प्लस an k टू द पावर n इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे हुआ ये, जरा समझिए। यहाँ पर था a0 y टू द पावर n डिवाइडेड बाय k टू द पावर n,
यहाँ पर था a1 y टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय k टू द पावर n माइनस 1। तो k से हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, k से नीचे भी कर देते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, k टू द पावर n, और ये 1 बाई k टू द पावर n कॉमन आ गया तो बचा k इंटू a1 इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1। उसी तरीके से सारे टर्म में काम करना है। अब ये आप उधर डिवाइड कर दीजिए जीरो में, तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट वाई टू द पावर n प्लस a1 k वाई टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 k स्क्वायर वाई टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट an माइनस 1 k टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस an k टू द पावर n इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये y में है तो इसको हम लोग x में लिख लेते हैं। वी राइटिंग, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वी राइटिंग द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x वी गेट, x में अगर हम लोग लिखे तो क्या आएगा, a नॉट x टू द पावर n प्लस a1 k इंटू x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 k स्क्वायर इंटू x टू द पावर n माइनस 2 और डॉट डॉट an माइनस 1 k टू द पावर n माइनस 1 इंटू x प्लस an k टू द पावर n इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया। अब जरा समझिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। ओरिजिनल इक्वेशन ये था, a नॉट x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट an माइनस 1 x प्लस an इक्वल टू 0। ये ओरिजिनल इक्वेशन था। इस इक्वेशन का रूट था अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n। हम लोग जो इक्वेशन बनाए हैं उसका रूट है k अल्फा 1 k अल्फा 2 डॉट डॉट k अल्फा n, ये रूट है। तो ये जो इक्वेशन बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, अब रूल समझिएगा। फर्स्ट टर्म को ज्यों कहते हो, ये जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है उसको ज्यों कहते हो, उसके बाद इसमें k से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इसमें k स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, उसके बाद k का पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब फर्स्ट टर्म को k टू द पावर 0 से कह सकते हैं कि k टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई किए, k टू द पावर 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा, k टू द पावर 1 से सेकेंड में, थर्ड में k स्क्वायर से, फोर्थ में k क्यू से, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो इस इक्वेशन का रूट है वो क्या बनेगा, उसका रूट इसके ओरिजिनल इक्वेशन के रूट का k टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रूल बन गया। हम लोग यहाँ पर वर्किंग रूल पहले लिख लेते हैं। क्या वर्किंग रूल बना है, सबसे पहले सारा टर्म होना चाहिए, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए, कंप्लीट इक्वेशन होना चाहिए। तो वर्किंग रूल क्या होगा मैं इसके बारे में लिख दे रहा हूँ। वर्किंग रूल, फर्स्ट में काम करना है, कंप्लीट द गिवन इक्वेशन इफ रिक्वायर्ड। अगर वो इक्वेशन कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट हम लोग बना लेंगे। और कंप्लीट कैसे बनाते हैं, जो टर्म मिसिंग है उसका कोएफिशिएंट को 0 करके बनाते हैं। अगर जरूरत है तो उसको कंप्लीट बनाएंगे, कंप्लीट ऑलरेडी है तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लाई द सक्सेसिव टर्म, सक्सेसिव टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे x टू द पावर n है, फिर उसके बाद x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n माइनस 2 है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो मल्टीप्लाई द सक्सेसिव टर्म्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय k टू द पावर 0, k टू द पावर 1, k स्क्वायर डॉट डॉट, इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट में k टू द पावर 0 से, इसमें k टू द पावर 1 से, इसमें k स्क्वायर से, इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, मान लेते हैं ये इक्वेशन है, इसका रूट तो हम लोग जानते हैं, इसका रूट क्या होता है, इसका रूट होता है 2 और 3। अब एक न्यू इक्वेशन बनाना है जिसका रूट इसके रूट का 5 टाइम्स हो, मतलब 10 और 15 हो। तो वो कैसे बनाएंगे, 5 टाइम्स करना है। यहाँ पर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें 5 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू द पावर 0 एक्स स्क्वायर। इसमें हम लोग 5 का पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5x, इसमें 5 का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगा, 5 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 25x हो जाएगा, और यहाँ पर 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 6 से, तो ये आ जाएगा 150 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का रूट आप देखिएगा तो ये 10 और 15 आ जाएगा। तो अगर जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके रूट का 5 टाइम्स करके एक न्यू इक्वेशन बनाना था, तो उस इक्वेशन के लिए शुरू में हम लोग 5 टू द पावर 0 से, इसमें 5 टू द पावर 1 से, इसमें 5 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जो इक्वेशन बना है इसका रूट इसके रूट का 5 टाइम्स हो गया। तो ये काम करना है, ये कुछ विशेष नहीं है। इसको आपको रूल को याद रखना है कि अगर के टाइम्स रूट अगर हम लोग को निकालना हो, एक ऐसा इक्वेशन बनाना हो जिसका रूट ओरिजिनल इक्वेशन के रूट का के टाइम्स हो, तो उसके लिए हम लोग इसी रूल को अप्लाई करते हैं।
तो आज इस वीडियो में बस यहीं तक। लेकिन फ्रेंड्स मैं एक आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का मेरा पेड कोर्स है। उस पेड कोर्स का कुछ रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर। अगर वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सारा रिकॉर्डेड वीडियो आपको देखना है, पूरे कोर्स को पढ़ना है, तो उसके लिए आपको बाई करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। परचेज करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन मिल जाएगा MA क्लासेस के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह दे करके रजिस्टर्ड कर लेना है। उसके बाद आप उस कोर्स को वहाँ पर बाई करके पढ़ सकते हैं। वहाँ पर सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का है, साथ में PDF फॉर्मेट में नोट्स भी है, उसका हैंड रिटन नोट्स भी है वहाँ पर, तो आप उसको बाई कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।